Hello everyone, Namaskar. मैं प्रियंका अरोरा, psychologist and a wellness coach, and I welcome you all in the second video of the series शक्ति, जहाँ हम बात करते हैं वेलबींग ऑफ women की, जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं वुमेनहुड को। जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने सेल्फ लव पर बात की थी, आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। शुरू करते हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में। जी बिल्कुल, सेल्फ कंट्रोल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज सेल्फ लव इज़। सेल्फ कंट्रोल भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सेल्फ लव ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में सेल्फ लव पर कुछ बातें आपसे शेयर की थी, आप उन बातों को फॉलो भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ मिराकुलस चेंजेस भी देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सेल्फ कंट्रोल के बारे में। सेल्फ कंट्रोल पर बात शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज़ आप सभी से पूछना चाहूँगी, आप सभी को एक सिचुएशन के बारे में पूछना चाहूँगी। हम सभी के घरों में जब टीवी सेट्स और एलईडी सेट्स हैं और हम उन्हें ऑपरेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, सोच कर देखिए हमने क्या अपनी ज़िंदगी के रिमोट कंट्रोल भी इसी तरह से किसी और के हाथ में दिए हैं, या हमारे अपने हाथ में हैं हमारी ज़िंदगी के रिमोट कंट्रोल। सोच कर देखिए और अपने आप से ये क्वेश्चन करिए और पूछिए खुद से कि क्या वाकई में हमारे अपने रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हैं तो चलिए आज इस टॉपिक के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ें जो होनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट सेल्फ कंट्रोल। जी बिल्कुल, सेल्फ कंट्रोल सिंपली सेज कंट्रोल योर सेल्फ, एंड इट ऑल्सो सेज मेकिंग योर ओन डिसीजन, टेकिंग क्रेडिट ऑफ योर अचीवमेंट्स एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द थिंग विच वी ऑलवेज से इन द पॉइंट सेल्फ कंट्रोल। अपनी चीज़ों की, अपनी ज़िंदगी में घट रही हर इवेंट की, हर घटना की जिम्मेदारी खुद लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंडली, टेकिंग क्रेडिट्स फॉर वट एवर यू हैव डन, it's another good thing about the self control. And third and most important, taking decisions of your life. Yes, this is very important. कई बार हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजन देने की छूट औरों को दे देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं सोसाइटी में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक जिनका लोकेशन ऑफ कंट्रोल बाहर होता है, और दूसरे जिनके लोकेशन ऑफ कंट्रोल उनके अंदर ही होता है। दे आर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल सिंपली मीन्स लोकेशन ऑफ कंट्रोल। तो जब इंटरनल लोकेशन ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं तो वही एक बेहतरीन लोकेशन ऑफ कंट्रोल माना जाता है कि हम अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद गाइड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर आवर वेल बीइंग। एंड जब हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो वो यही छोटी सी जो मैंने अभी आप सभी के साथ सिचुएशन शेयर की कि हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, जो कतई सही नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके, ऐसे सिचुएशंस फेस किए होंगे जब आपको लगा होगा कि आपने कहीं ना कहीं अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया है, और वही होता है एक्सटर्नल लोकेशन ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमारा रिमोट कंट्रोल ऑपरेट करते हैं दूसरे लोग, सोसाइटल प्रेशर्स, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियाँ, या हमारा लक और फेट। जिस तरह से आप कभी भी कुछ अच्छा अचीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप अनायास अनजाने में ही कह देते हैं, यार ये तो मेरे लक की बात है कि मुझे ये चीज़ मिल गई। क्यों? क्या आपने उस चीज़ को पाने के लिए हार्ड वर्क नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो एक्सेप्ट करिए, अपने इंटरनल लोकेशन ऑफ कंट्रोल को यूज़ करिए और कहिए कि येस, आई डिड हार्ड वर्क एंड दैट्स व्हाई आई अचीव्ड इट। यू विल रियली फील मोर हैप्पी एंड मोर कंटेंटेड इफ़ यू विल यूज़ द इंटरनल लोकेशन ऑफ कंट्रोल। और कई बार हम अपने पास्ट को भी अपने एक्सटर्नल लोकेशन ऑफ कंट्रोल में काउंट कर लेते हैं कि मेरे पास्ट में इतनी चीज़ें ऐसी थी, इसीलिए आज मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं है, और हो सकता है फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप अपना इंटरनल लोकेशन ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं, आप अपना रिमोट कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखते हैं, आप स्वयं की परिस्थिति से
आप अपनी स्वयं की स्थिति से परिस्थिति को बदलते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही मिराकुलस फैबुलस चेंज आने वाला है। और किस तरह से इंटरनल लोकेशन ऑफ कंट्रोल यूज़ करके आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करेंगे और यकीनन आप अपनी वर्किंग स्किल्स, वर्किंग एबिलिटीज़ भी इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज देखा गया है और कहा गया है और लिखा भी गया है किताबों में कि जिनके लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होते हैं वो लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने जीवन में कुछ भी अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति, और डेफिनेटली उनका सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होता है और दे आर ऑल वेरी 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 मोटिवेटेड। तो चलिए एक बैलेंस बनाते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं एक ही चीज़, एक ही मैसेज देना चाहूँगी आप सभी से कि किसी भी व्यक्ति का सिर्फ इंटरनल लोकेशन ऑफ कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से ओनली एक्सटर्नल लोकेशन ऑफ कंट्रोल होना भी मुनासिब नहीं है। हमें एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हमारे कंट्रोल में हैं, तो ज़रूर हम अपने कंट्रोल से उन चीज़ों को पूरा कर पाएँ, और जब लगे कि वाकई में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो यकीनन हमें एक्सटर्नल फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए। तो प्लीज़ क्रिएट अ बैलेंस, ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स द इंटरनल फोकस, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, बट ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे रहेंगे तो एक और चीज़ हमारी लाइफ में आने वाली है, वो है लर्नड हेल्पलेसनेस। हम कभी भी खुद से बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा परिस्थितियों पर छोड़ देंगे और सोचेंगे जो होना है हो जाएगा, जो लिखा है हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो ऑलवेज रिमेंबर एंड डू इट असैप। प्लीज़ ट्राई टू टेक योर रिमोट्स बैक। अगर आपने किसी को दिए हैं तो अपने रिमोट कंट्रोल्स फिर से ले लीजिए। यू विल बी द हैप्पीएस्ट अमंग ऑल। थैंक यू सो मच।